हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम राहुल है। मैं आप लोगों को 11th क्लास और 12th क्लास की अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ दोनों को पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। हम पूरा डिटेल में 11th और बिजनेस स्टडीज़ को पढ़ेंगे। पूरा बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल नीचे लेवल से, और पूरे हाई लेवल तक जाएंगे जितना आपकी 11th और 12th क्लास के लिए नीडेड है। पूरा आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहेगा। अभी कोविड-19 जो सिनारियो था उस वजह से क्या है कि बहुत बच्चों का नुकसान हुआ है स्टडी का। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है जिन जिन बच्चों के, उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी वीडियोज। हम पूरे बेसिक लेवल के उनके कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, उनके पूरे बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं अकाउंटेंसी में। सबसे पहले हम जानेंगे अकाउंटेंसी की मीनिंग, देन हम उसके करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसके फंक्शंस देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, फिर ब्रांचेज देखेंगे अकाउंटिंग की, कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। हम इनकी ब्रांचेज को पढ़ेंगे थोड़ा। तो हम अभी शुरू कर रहे हैं किससे, अकाउंटिंग की मीनिंग से। तो अकाउंटिंग की मीनिंग क्या होती है, तो सबसे पहले बात आ जाती है कि अकाउंटिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ी, अकाउंटिंग की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, किस लिए हम अकाउंट मेंटेन करते हैं एक बिजनेस के अंदर, किसी भी फर्म में, किसी कॉर्पोरेट लेवल पे हम अकाउंटिंग क्यों मेंटेन कर रहे हैं। तो होता क्या है, एक बिजनेस को हम रन कर रहे हैं तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं पूरी साल के अंदर, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसको कि एक बिजनेसमैन अकेला याद नहीं रख सकता है। बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, हजारों ट्रांजेक्शन होते हैं जिनको कि हम याद नहीं रख सकते हैं। एक इंडिविजुअल भी एक साल के अंदर उसने क्या खरीदा क्या बेचा उसको याद नहीं रख सकता है। तो एक बिजनेसमैन जिसके कि डेली के ही हजारों ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, क्या वो पूरे साल की याद रख पाएगा, नहीं रख पाएगा। इसीलिए हमें अकाउंटेंसी की जरूरत पड़ी। इसके अंदर एक बिजनेसमैन को पूरी साल में उसने बहुत सारे ट्रांजेक्शन किए, तो वो साल के आखिर में ये जानना चाहेगा कि मेरा क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, मेरे को कितनी कैपिटल जो है मैंने कंपनी के अंदर लगाई है, कितनी कैपिटल है जो मैंने कंपनी के अंदर निवेश की है, कितना रुपया मैंने कंपनी में मेरे लगाया है, बिजनेस में मैंने मेरा लगाया है, कितना मैंने बाहर के लोगों से उधार लिया है और कितने बाहर के लोगों ने, दूसरे बिजनेसेस ने मुझसे उधार लिया है। ये सब चीजें क्या है एक बिजनेसमैन जानना चाहता है साल के आखिर में। तो इन सबको जानने में कौन हेल्प करता है, अकाउंटिंग हेल्प करता है। तो अकाउंटिंग की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ये क्या है, ये आर्ट है, किस चीज का, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एक सिग्निफिकेंट मैनर में एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स which are in part at least of a financial character and interpreting results thereof। तो अकाउंटिंग क्या बोल रहा है, वही ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स हमें कंसीडर करने हैं जो कि मनी की फॉर्म में है। उन्हीं ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स को हमें रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है और समराइज करना है। रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, उन्हीं ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कहां पे कर रहे हैं, जर्नल के अंदर। जर्नल एंट्रीज को हम आगे देखेंगे, आपके साथ पढ़ेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग किस में हो रही है, जर्नल एंट्रीज में हो रही है। क्लासिफाई, जो जो जर्नल के अंदर हमने रिकॉर्ड किया है उनको लेजर के अंदर क्लासिफाई करना है। एक नेचर की चीजों को एक अकाउंट के अंदर डाल देना है, एक नेचर की चीजों को एक जगह पे रखना है, वही बोला गया है क्लासिफाइंग में। और समराइजिंग में क्या होता है, हमने रिकॉर्ड कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, क्लासिफाई तो कर दिया, लेकिन उन चीजों का हमें निचोड़ कैसे पता चलेगा, उस निचोड़ को कौन बता रहा है कि कितना हमें लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, या इतने हमारे एसेट हैं, इतनी हमारी लाइबिलिटीज हैं, ये सब कौन बता रहा है, समराइजिंग। ये क्या कर रहा है, समराइज कर रहा है, पूरा उसको निचोड़ हमें दे रहा है कि आपके पास ये चीजें हैं, कौन कौन, इनकम स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट और लॉस हो गया, ये क्या दे रहे हैं, ये पूरा पूरा निचोड़ दे रहे हैं। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट किसका निचोड़ दे रहा है, ये बता रहा है आपने जो जो ट्रांजेक्शन किए हैं, इवेंट्स किए हैं पूरी साल में, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। जो इनकम स्टेटमेंट में हमारी इनकम दिखा रहा है, और जो आपका बैलेंस शीट है वो बता रहा है कि आपका कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। इसके अंदर ये हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन जानी। अब इस डेफिनेशन को हम याद कैसे रख सकते हैं, इसके लिए एक टर्म निकाली है IMRCSAC, और इस टर्म के अंदर एक एक चीज़ को हम डिटेल के अंदर जानते हैं। तो शुरू करते हैं आई से। आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करना, क्या आइडेंटिफाई करना, ट्रांजेक्शन्स को और इवेंट्स को। जो जो बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स हो रहे हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। देन आता है मेजरिंग, उन ट्रांजेक्शन्स को और इवेंट्स को आपको किस में मेजर करना है, मनी की फॉर्म में। अगर उन ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को आप मनी की फॉर्म में
मेजर कर पा रहे हैं तभी आप उन ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को कंसीडर करना है। और अगर आप उनको मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उसके अंदर अकाउंटिंग के अंदर कंसीडर नहीं करना है। फिर आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किसमें होती है? जर्नल एंट्रीज को में हम रिकॉर्डिंग करते हैं। किसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं? जर्नल के अंदर। जैसे कि सेल्स हुई, कितने की सेल हुई है? मतलब 10,000 की। कैश सेल्स हुई है 10,000 रुपए की। कैसे इसकी जर्नल एंट्री करेंगे आप? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या हुआ है? कैश आपका डेबिट हुआ है, कैश आया आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ये क्या है? रिकॉर्डिंग हो गया। क्लासिफाइंग। क्लासिफाई किसमें करते हैं आप? जो जो जर्नल एंट्रीज को आपने रिकॉर्ड की हैं उन रिकॉर्डेड एंट्रीज को क्या किया जा रहा है? क्लासिफाई किया जा रहा है। किसमें? लेजर के अंदर। और लेजर के अंदर क्या होता है? एक नेचर की चीजों को एक जगह पे रखा जाता है। सेल्स से रिलेटेड चीजें एक जगह रखी जाएंगी, परचेजेज से रिलेटेड चीजें एक जगह रखी जाएंगी। जो आपकी कोई एसेट आपने परचेज किया है उसका एक अलग अकाउंट बन जाएगा, मशीनरी के अलग अकाउंट बन जाएगा, प्लांट्स का अलग अकाउंट बन जाएगा, कैश से रिलेटेड अलग अकाउंट बन जाएगा, वही आपके डेटर्स का अलग अकाउंट बनेगा। तो ये क्या है? एक नेचर की चीजों को एक जगह पे रखना। कैश को एक जगह पे रख रहे हैं, एक नेचर की चीज है, एक जगह पे रख दिया, तो ये क्या है? क्लासिफाई हो रहा है। देन समराइजिंग। हमने क्लासिफाई तो कर दिया, एक नेचर की चीजों को एक जगह रख दिया, लेकिन क्या हम उन चीजों का निचोड़ बता पा रहे हैं कि हमारी कंपनी में क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ है, कितने हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर है, हमारी कंपनी में कितने एसेट्स हैं या कितनी लायबिलिटीज हैं? उसका निचोड़ कौन बताता है? समराइजिंग। समराइज कर रहे हैं उन सब चीजों को। कैसे? ट्रायल बैलेंस आ जाता है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ये हमें क्या बता रहे हैं? निचोड़ बता रहे हैं हमारे सभी चीजों का। और क्या? एनालिसिस। एनालाइज किसमें करते हैं हम? रेशियो में। कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बता रहा है? कितना कैश आया, कितना कैश गया। तो ये क्या देखा हमने? अकाउंटिंग की मीनिंग देखी। अकाउंटिंग की मीनिंग में क्या है? ये क्या आर्ट है? किस चीज की आर्ट है? रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, समराइज करने की। किसके फॉर्म में? मनी के फॉर्म में। उन ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज करता है जो कि मनी की फॉर्म में है। हाँ, तो अभी तक हमने मीनिंग देखा अकाउंटिंग की। अब हम देख रहे हैं अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स। अकाउंटिंग के अब तक हमने अकाउंटिंग की मीनिंग देखी, अब हम अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है एज वेल एज साइंस। इसने बोला है अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और साथ ही साथ अकाउंटिंग साइंस भी है। कैसे? अकाउंटिंग इज द आर्ट, इज द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। क्या बोला है? अकाउंटिंग आर्ट क्यों है? क्योंकि कोई प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है, कोई पहले से ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है, उसको अटेन करना ही हमारा क्या है? आर्ट है। इन्होंने बोला पहले से को हमने कोई ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है और उस ऑब्जेक्टिव को हम पूरा कर लेते हैं तो वो क्या हो गया? हमारी आर्ट हो गई। और वहीं पे फिर साइंस बोलता है उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपको वो ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। तो इसलिए अकाउंटिंग क्या है? एक साइंस है। ये जैसे बोला गया था शुरुआत में, अकाउंटिंग की डेफिनेशन में बोला था अकाउंटिंग क्या है? इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या बोला? उन ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स को हमें रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना और समराइज करना है जो कि मनी की फॉर्म में है। तो अब इनको ये मतलब नहीं है तुम कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो, कैसे समराइज कर रहे हो, कैसे क्लासिफाई कर रहे हो, इनको मतलब नहीं है। बस इनको तो उन जो जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं बिजनेस के अंदर वो रिकॉर्डेड चाहिए एक जगह पे, भले तुमने कैसे भी रिकॉर्ड किए हो। फिर वहीं पे साइंस आ जाती है। साइंस क्या बोल रहा है? एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है नॉलेज की, बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल, जिसके अंदर कुछ स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए आपको उन बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को और इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है। क्या बोला था? अकाउंटिंग के आर्ट है, रिकॉर्डिंग है और आर्ट है किस चीज की? रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की और समराइज करने की। तो आर्ट में तो बोला कि हमें मतलब नहीं है किस प्रोसेस से तुम रिकॉर्ड कर रहे हो। फिर वही साइंस आ जाता है, बोल रहा है कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपको उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है और समराइज करना है। तो ये इसलिए अकाउंटिंग के आर्ट भी है और साइंस भी है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। ये क्या बोल रहा है? सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जिनको कि मॉनेटरी फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सको। क्या बोल रहा है? उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सिर्फ मनी की फॉर्म में जिन ट्रांजैक्शंस को एक्सप्रेस किए जा सके उन्हीं को रिकॉर्ड करना है। बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं डे टू डे, लेकिन उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जो कि मनी की फॉर्म में होते हो। जैसे बहुत सारे ट्रांजेक्शंस है जो कि मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकते। लड़ाई होगी, क्वेरल होगी प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच में, क्या इसको आप मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो? तो इसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हालांकि इस लड़ाई की वजह से, प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर की लड़ाई की वजह से हमारा प्रोडक्शन और सेल्स काफी ज्यादा अफेक्ट करेगा, लेकिन इसको आप एक्सप्रेस
नहीं कर सकते हो मनी की फॉर्म में, इसलिए रिकॉर्ड नहीं होगा। वैसे ही कोई आपका सेल्स मैनेजर है, वो क्या हो गया, लीव कर गया, एक दिन छुट्टी पे है, उसकी एक दिन की छुट्टी की वजह से क्या हो रहा है, बिजनेस को लॉस हो रहा है, लेकिन आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। कोई मार्केटिंग मैनेजर है आपके बिजनेस के अंदर, कोई मार्केटिंग मैनेजर है, वो आपके बिजनेस को छोड़ के चला गया, ही लेफ्ट द जॉब, उसने जॉब छोड़ दी, तो क्या हो रहा है, उस वजह से आपके बिजनेस को नुकसान हो रहा है, उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो ये क्या होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली, उन्हीं ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है जिसको कि आप फाइनेंशियली रिकॉर्ड कर सको, मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सको। देन आता है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। ये क्या बोल रहा है, हमें रिकॉर्ड तो करना है लेकिन मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड करना है। जो जो ट्रांजेक्शंस मनी की फॉर्म में नहीं है उनको रिकॉर्ड नहीं करना है। जैसे ये बोला गया है 2000 चेयर्स हैं, 50 टेबल्स हैं जिनको कि हमने खरीदा है, लेकिन उसमें हमने प्राइस नहीं बताया किस प्राइस में आपको खरीदा है। तो इन चीजों को आप मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको बता नहीं रखा कि क्या मनी, कितने मनी में, कितने प्राइस में इनको खरीदा है। तो क्या है, ये चीजें फिर आपके अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी। और वहीं पे बता दिया कि 2000 चेयर्स खरीदी एट द रेट 50 पर, और वहीं पे बोला है 50 टेबल्स खरीदे एट द रेट 500 पर। तो क्या है, अब आप इनको मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, इसलिए अब आप इनको रिकॉर्ड कर सकते हो। ये जाना आपने। देना था क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग में क्या बोला गया है, उन ट्रांजेक्शन्स को और इवेंट्स को जो कि एक नेचर के हैं, एक तरह के हैं, उनको एक जगह पे आपको रिकॉर्ड करना है। जैसे जो जो ट्रांजेक्शन सेल्स से रिलेटेड है उनको एक जगह पे, जो जो सेल्स आपकी कैश में हुई है उसको एक जगह पे, जो जो आपने एसेट्स खरीदे हैं कंपनी के अंदर वो एक जगह पे आप रिकॉर्ड कर दोगे। तो क्या है, एक नेचर की चीजें एक जगह पर रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ये क्या हो रहा है, क्लासिफाई हो रहा है। समराइजिंग। समराइजिंग क्या बोलता है कि आपके बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग हैं, इंप्लॉइज भी हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल यूजर्स भी हैं, इंटरनल यूजर्स भी है, मैनेजमेंट भी है, जो कि आपके लेजर्स को और जर्नल्स को नहीं जानते, उनको नहीं पता लेजर और जर्नल क्या होता है। उनको तो निचोड़ चाहिए बस, क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ है बिजनेस को, कितना एक्सपेंस हुआ है, कितना गेन हुआ है, कितनी इनकम हुई है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, हमारी कंपनी में कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, ये सारा क्या है, उन पर्सन्स को निचोड़ चाहिए। मैनेजमेंट जानना चाहता है कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, तो उसका निचोड़ कौन बताता है, समराइजिंग बता रहा है आपको। समराइजिंग क्या बोल रहा है, उनको समराइज करना, उसका निचोड़ देना है, किस लिए, ताकि ये पर्सन्स भी इन चीजों के बारे में जान सकें। देन बोल रहा है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आप जो प्रॉफिट और लॉस बना रहे हो, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो, बैलेंस शीट बना रहे हो आपकी कंपनी की, उसको इस तरह से बनाओ ताकि जो जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो इस चीजों को समझ पाए, जो आपके फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाह रहे हैं वो आसानी से उसको समझ पाए। तो उस तरह से आपको आपके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है। देन आता है कम्युनिकेटिंग। जो आपने ये सारी चीजें बनाई है, फाइनेंशियल पोजीशन आपने कंपनी की बनाई है, उन चीजों को जो जो पार्टीज इंटरेस्टेड है उन तक पहुंचाना, वो क्या आ जाता है, कम्युनिकेटिंग में आ जाता है। तो अकाउंटिंग क्या क्या काम करता है, अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये बोल रहा है अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट क्यों है, क्योंकि ये बोलता है हमें प्रोसेस से मतलब नहीं है, हमें तो ये प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव वो चाहिए। और वही साइंस बोलता है हमें प्रोसेस से मतलब है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपको वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने हैं। देन रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को ही रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड करना है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो है, लेकिन अगर उस वहां पे आपको मनी बता रखा है, प्राइस बता रखा है उस चीज का, तभी रिकॉर्ड कर सकते हो। क्लासिफाइंग, क्लासिफाई करना है, एक नेचर की चीजें एक जगह पे आपको रखनी है, एक जगह पे रिकॉर्ड करनी है, ये क्लासिफाइंग बोल रहा है। देन समराइजिंग, कि क्लासिफाई तो कर दिया आपने इनको लेजर में, लेकिन कि जो इंटरेस्टेड पार्टीज है वो उसको समझ पाए, कुछ मैनेजमेंट है, यूजर्स हैं, एक्सटर्नल यूजर्स हैं, इंटरनल यूजर्स है, वो उसको समझ पाए, इसलिए समराइज करना है आपको बैलेंस शीट के रूप में, इनकम स्टेटमेंट के रूप में, प्रॉफिट और लॉस के रूप में। देना था इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है, मतलब कि आपको इतने सरल तरह से, इतने आसान वे से, इजी वे से आपको उसको रिकॉर्ड करना है उन चीजों को, ताकि जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो आके फाइनेंशियल पोजीशन को इजीली एसेस कर पाए। देन कम्युनिकेटिंग, जिस टाइम पे हमने अकाउंटिंग की मीनिंग पढ़ी उस टाइम पे हमने क्या पढ़ा था, एक एब्रिविएशन पढ़ा था। क्या एब्रिविएशन था, IMRCSAC। क्या बोल रहा था, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस और कम्युनिकेटिंग। तो ये क्या आइडेंटिफाई करना है, क्या ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को, मेजर करना है, मेजरिंग, ट्रांजेक्शन्स को मेजर करना है किसके रूप में, मनी की फॉर्म में। रिकॉर्डिंग, करना है उन ट्रांजेक्शन्स को जो कि मनी की फॉर्म में है। क्लासिफाइंग, ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करना है
किसमें, लेजर में। समराइजिंग, समराइज करना है। देन आता है एनालिसिस, एनालिसिस करना है। देन कम्युनिकेटिंग। तो ये सारे भी आपके एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं। अगर आप इन चीजों को भी ध्यान में रख लोगे तो ये सारी चीजें आपको याद आ जाएंगी। तो ये क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके अकाउंटिंग की। अभी तक हमने अकाउंटिंग की मीनिंग जानी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जाने। अभी इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो गया है। और अगले लेक्चर में हम उसके ऑब्जेक्टिव्स जानेंगे और इसके फंक्शंस जानेंगे अकाउंटिंग के। और आपको जो क्लास 11th के बेसिक्स से लेके हम 11th क्लास भी पढ़ेंगे, 12th क्लास भी पढ़ेंगे, साथ के साथ दोनों क्लासेस लेके चलेंगे, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज दोनों को। तो आप अगर पूरी की पूरी डिटेल में स्टडी चाहते हैं तो कॉमर्स क्लासेस के साथ जुड़िए।